आज हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेंगे क्लास 10th की, एरिया थ्योरम। मतलब इस थ्योरम में ये कहा जाता है कि दो ट्रायंगल दिए हैं आपको, दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी और एक मान लीजिए पी क्यू आर। उनकी जो एरिया का रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमको दिया है दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। पहले बना लेते हैं ए बी सी और एक और बना लेते हैं पी पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर ये हमको दिया हुआ है और ये दिया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। मतलब ये एंगल इसके इक्वल दिया है, ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये एंगल इसके इक्वल दिया है। क्योंकि हमको लोगों को पता है कि अगर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। और जो उनकी साइड्स का रेशियो होता है, जैसे ये इस ए बी का अपॉन पी क्यू ये इक्वल होता है, बी सी अपॉन क्यू आर ये इक्वल होता है, ए सी अपॉन पी आर ये इक्वल होता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन एंगल ए जो दिया है वो पी के इक्वल दिया है, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल दिया है, एंगल सी जो है वो आर के इक्वल ये दिया है। और क्या दिया है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी, ये ऐसे मान लेते हैं इसको ऐसे, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये तो गिवन, अभी हम लोग गिवन लिख रहे हैं क्या क्या दिया है। ए सी अपॉन पी आर और बी ए सी अपॉन सॉरी ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। और क्या दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इतना लिख लिए। और हमको प्रूव क्या करना है, ये दिया है कि मतलब ये दिया है ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है इसीलिए ये सब हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये इतना गिवन हमको, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। एकदम इसी तरह लिखना एग्जाम में ताकि नंबर कहीं कटने के चांस ना हो। टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, मतलब ए बी सी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए। ऐसे ही तो लेते हैं, सी ए या ए सी जो भी ले, सी ए अपॉन आर पी के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए पहले अधिकतर थ्योरम में हमको कॉन्स्ट्रक्शन करना, मोस्ट ऑफ द थ्योरम में कॉन्स्ट्रक्शन करना जरूरी है। तो पहले लिख लेते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ ऐसे ये परपेंडिकुलर गिराएंगे यहाँ 90 डिग्री पे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे 90 डिग्री पे। ठीक, देखिए कॉन्स्ट्रक्शन क्या किया, इसको नाम दे देते हैं एम और इसको दे देते हैं पी एन। ठीक, कॉन्स्ट्रक्शन क्या किया, ए एम परपेंडिकुलर किया बी सी की और पी एन को खचाक से परपेंडिकुलर गिराया, किस पे गिरा दिया, इस पे क्यू आर के गिरा दिया, हाँ गिरा दिया। अब दिया क्या, हमको एरिया निकालना है, पहले एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया का पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, मतलब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है बी सी, बी सी बी सी ले लेते हैं, बी सी परपेंडिकुलर क्या है ए एम, ए एम हो जाएगा परपेंडिकुलर। रेशियो निकालना है तो यहीं पे हम लोग
अपॉन में ऐसे रेशियो निकालना है तो इसको ऐसे कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या निकालना है, पी क्यू आर, ये देखिए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ, इसके इसमें बेस क्या है, बेस क्यू आर, तो क्यू आर ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर पी एन, तो पी एन ले लिया परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए कट रहा कुछ, ये हाफ हाफ कट जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू क्यू एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी एन। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम इंटू पी एन। वहाँ पीछे क्या बचा था, बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी क्या बचा था, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन डी एन, ये बचा था। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस थ्योरम में दो चीज़, पहले तो एरिया, दूसरा जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर किया है ये वाला, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, हमको ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर कहीं से मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो इसको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। देखिए कैसे, ये एंगल पहले से दिया है इक्वल है, और ये हमने 90 डिग्री गिराया है, एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल सिमिलरिटी से जो ट्रायंगल होगा वो ए बी एम, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। देखिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, क्या होगा, एंगल ए किसके इक्वल, एक से कोई मतलब नहीं, एंगल बी इक्वल दिया है, ये तो गिवन ही है, एंगल बी इक्वल टू क्यू, यहाँ से ये लिख लिया, क्यों, गिवन है, गिवन, ये वाला तो गिवन है। अब देखिए, और जो एंगल एम है वो इक्वल हो जाएगा एंगल एन से, क्यों, 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए, अगर ये इक्वल है तो इसका रेशियो इसके इक्वल, ये वाली साइड का रेशियो मतलब, तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ये लिख लिया। अगर सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होता है, लेकिन हमको एंगल नहीं साइड्स चाहिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और ये देखिए, ये इक्वेशन सेकेंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है हमको, ए एम अपॉन डी एन इसके इक्वल है, और यहाँ पे ए एम अपॉन डी एन इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल, हमको ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो इसकी जगह हम लोग, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, तो लिखते हैं ए बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, वो सॉरी पी एन है, पी एन। अब देखिए, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, अरे भाई फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये लिख सकते हैं। और जो हमको ए बी अपॉन पी क्यू गिवन में देखिए क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू गिवन में इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो इसकी जगह ए बी अपॉन पी क्यू की जगह, ए बी अपॉन पी क्यू जगह हम लोग बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा था ना, तो ये यहाँ ऐसे जगह, ये मल्टीप्लाई चल रहा था, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ये मल्टीप्लाई चल रहा था, इक्वल नहीं, मल्टीप्लाई, तो हाँ, तो वही तो होगा, ए एम अपान पी एन, सब कुछ वही होगा, बस यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक। तो ए बी अपान पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान क्यू आर लिख दिया, बी सी अपान क्यू आर,
अब BC अपॉन QR क्या होता है, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर हो गया। और यही तो हमको प्रूव करना था कि जो एरिया का ये रेशियो होता है, ये साइड के रेशियो के बराबर, इसके रेशियो ये इसके इक्वल होते और ये इसके इक्वल होती, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल लगा, तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर। एक प्रूफ हो गया तो वो इक्वल है, तो इक्वल 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 हो जाएंगे, इक्वल 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 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, इसलिए CA अपॉन RP इक्वल, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड, बस खत्म, इक्वेशन खत्म। देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो ऐसे लीजिए थोड़ा अच्छे से, यहाँ ये। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।